हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। 12th क्लास का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इनके डेरिवेशंस भी आप और हमारी वीडियो में देख सकते हैं। आफ्टर दैट हम कुछ सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। तो हमारे साथ सीरीज में जुड़े रहिए, हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि स्टडी करंट के नाम से जाना जाता है, I इक्वल टू Q ओवर T। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ फ्री चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो I इक्वल टू Q ओवर T होता है। ऐसे इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इसे हम डिफरेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं। चार्ज की इक्वेशंस आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी और आप उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तब आपको करंट मिलेगा। नेक्स्ट फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू E tau by m, या E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, tau रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली एक एवरेज वेलोसिटी है, इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है I इक्वल टू NEA/VD। छोटा सा रिलेशन है, सीबीएसई में बार बार ये पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन आपको आता है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो मैं यहीं पर इसको डेराइव करके भी बता देता हूं। इसके लिए हम कंसीडर करके चलेंगे, एक वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, लेंथ ऑफ द वायर L है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इट मींस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे हमारे पास NaL। नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। चार्ज होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों NaL इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q हमारे पास आने के बाद I इक्वल टू बेटा Q ओवर T जानते हैं, एंड Q इज NeAL by T। L ओवर T लेंथ ओवर टाइम को हम वेलोसिटी कह सकते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा NeA, और ये Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा I इक्वल टू NeA/Vd। सिमिलरली आप जानते हैं करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। सो करंट इज NeA/Vd ओवर एरिया। तो J आपको मिलेगा NeVd। आप अगर Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो करंट डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन आपको और मिलेगा Ne tau by m। तो J इक्वल टू Ne स्क्वायर tau by m इंटू E। ये हमारी कंडक्टिविटी होती है Ne स्क्वायर tau by m। तो इसको लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और ये होती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। एमसीक्यू में भी रिलेशन पूछा जाता है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों,
यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस अगर आप ओम्स लॉ को टाइप करते हैं जो कि V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR का जब हम पूरा एक्सप्रेशन लेते हैं तो हमारे पास R की वैल्यू है ml अपॉन Ne स्क्वायर एटो मिलती है, I करंट होता है। इसका कंप्लीट वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। Vd इक्वल टू E टो बाई m, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मिलती है ml अपॉन R इक्वल टू ml अपॉन Ne स्क्वायर ए टॉ। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रेजिस्टेंस के इफेक्टिव पैरामीटर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मींस रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टिंग वायर में मूव करता है तो वो अपने चार्ज आयंस के साथ में कोलाइड करता है, कोलिजन होता है। तो एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन होता है तो उन दोनों के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये। कंडक्टेंस का मतलब है 1 ओवर रेजिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं R को ml और Ne स्क्वायर ए टॉ, Ne स्क्वायर ए टॉ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को से इंडिकेट करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है R इक्वल टू रो अपॉन L से। इस रिलेशन की हेल्प से आप जब R की वैल्यू पुट करेंगे ml अपॉन Ne स्क्वायर ए टॉ इक्वल टू रो L अपॉन A, तो L और A कैंसिल होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू मिलेगा m अपॉन Ne स्क्वायर टॉ, Ne स्क्वायर टॉ। क्लियर? It is independent of physical state of the wire, length and area of cross section, but depends on the temperature of the wire. Conductivity, it's a reciprocal of resistivity, inverse relation होता है, तो आपकी पास कंडक्टिविटी आएगी Ne स्क्वायर टॉ बाई m। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है इसका मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है, म्यू से इंडिकेट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेशियो होता है। आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद कुछ रिजल्ट ये देख पाएंगे। मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टॉ बाई m एंड E टू E कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू E टॉ बाई m, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इट मींस मोबिलिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मास अगर बॉडी का ज्यादा है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस टॉपिक के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने के लिए थैंक यू एवरीवन।